हाय, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर पारुल मोदी और आज हम बात करेंगे कॉमन सर्जिकल इन्फेक्शंस। मीन्स रूटीन लाइफ में कई लोगों को स्किन में इन्फेक्शंस होते हैं जो जो बहुत ही कॉमन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसके लिए आपको कोई कट या कोई छोटी सर्जरी ना करवानी पड़े और सिर्फ होम्योपैथी की स्वीट पिल से आप वो पेन से फ्री हो सकते हो। उसमें सबसे पहले आता है बॉयल। बॉयल क्या होता है? तो बॉयल यानी फोड़ा, यानी स्किन में कोई एक हेयर फॉलिकल में अगर इन्फेक्शन होता है तो ऐसा बॉयल डेवलप हो सकता है। तो वो बहुत पेनफुल होता है। कई बार कई लोगों को उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, यानी रिपीटेड बॉयल हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको कोई यानी एंटीबायोटिक्स या तो फिर और कोई सुखाने की दवा, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है तो उसको सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए होम्योपैथी में बेस्ट मेडिसिन है और उसमें सिर्फ स्वीट पिल से ही आपको वो डिजीज़ से छुटकारा मिल सकता है। बॉयल में कौन कौन सी मेडिसिन अच्छी तरह से काम कर सकती है? से फॉर एग्जांपल आर्निका है, बेलाडोना है, आर्सेनिक है, एपिस मेलिफिका, हेपारसल्फ, सिलिशिया, थूजा, मर्क आयोडेटम, कैलकेरिया कार्प, लेकेसिस, ऐसी कई सारी मेडिसिन्स है जिसकी मदद से आप बॉयल से फ्री हो सकते हो। सेकंड कॉमन सर्जिकल इन्फेक्शन में कार्बंकल आता है। कार्बंकल क्या है? तो जैसे बॉयल में मैंने बताया कि एक सिंगल हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन होता है, उस तरह से कार्बंकल में मल्टीपल हेड होते हैं। यानी कई बार अगर आपने देखा हो तो क्लस्टर्स ऑफ बॉयल, यानी एक से ज़्यादा बॉयल आपको एक ही जगह पे देखने को मिलेगा। यानी उसके मल्टीपल हेड होते हैं, उसके जो मुख होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, तो उसको हम कार्बंकल बोलते हैं। कार्बंकल में टेंडरनेस होता है, इचिंग होती है, पेनफुल है, वो बहुत ही पेनफुल है, स्वेलिंग होती है और उसकी जो साइज़ होती है वो स्पीडीली इंक्रीज़ हो जाती है। स्पेशली वो नेक में, आर्मपिट में और ग्रोइन में होता है। टेंडरनेस मानी अगर आप टच करोगे तो भी उसको पेन होगा। कार्बंकल में मेजॉरिटी स्टेफाइलोकोकस से इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए होम्योपैथी में कई सारी मेडिसिन्स है। तो इस तरह कार्बंकल के लिए आपको कोई हैवी पेन किलर या हैवी एंटीबायोटिक्स या ऐसा कुछ भी सप्रेस करने का कुछ भी एजेंट नहीं लेना चाहिए। उसकी बजाय आप अगर होम्योपैथी ट्राई करते हो तो होम्योपैथी में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसकी मदद से आप कम्प्लीटली फ्री हो सकते हो। से फॉर एग्जांपल बेलाडोना है, हेपारसल्फ, आर्सेनिक, कैलेंड्यूला, इचनेशिया, मर्क्यूरियस सोल्यूबिस, टेरेंट्यूला क्यूबेंसिस, क्रोटेलस हॉरिडस, रस्टॉक्स, एंथ्रेसिनम, बुफो, सिलिशिया, मर्क आयोड, कार्बोवेज, पायरोजन, कार्बोलिक एसिड, लेकेसिस, ऐसे कई सारे ऑप्शंस हमारे में अवेलेबल है, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। इसके बाद आता है एब्सेस। तो एब्सेस वो जो है वो कौन सा स्किन इन्फेक्शन है? तो एब्सेस जो है वो थोड़ा डीप होता है। कार्बंकल जो है वो क्लस्टर ऑफ बॉइल्स कहते हैं। तो बॉइल में सिंगल इन्फेक्शन होता है, कार्बंकल में ग्रुप ऑफ बॉइल्स यानी क्लस्टर ऑफ बॉइल होता है, जबकि एब्सेस जो होता है वो उससे भी डीप होता है, वो स्किन में डीपर टिश्यू को अफेक्ट करता है। तो एब्सेस के लिए हम वही सारी मेडिसिन ले सकते हैं, बट उसकी डोज और पोटेंसी अलग अलग होती है। वो हर एक एज ग्रुप के हिसाब से, आपका फिजिकल वर्क के हिसाब से, आपकी सेंसिटिविटी के हिसाब से वो एक होम्योपैथ डिसाइड कर सकता है। उसके बाद आता है सेल्यूलाइटिस एंड इरिसिपेलस। ये दो जो इन्फेक्शंस है वो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है। वो स्किन के कौन से लेयर में इन्वॉल्व है उसके हिसाब से दोनों अलग अलग होते हैं। तो इरिसिपेलस जो है वो सुपरफिशियल स्किन का इन्फेक्शन है जो डर्मिस एंड सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स को अफेक्ट करता है, और सेल्यूलाइटिस जो है वो डीपर टिश्यू को अफेक्ट करता है, यानी डीप डर्मिस लेयर और सबक्यूटेनियस फैट को वो अफेक्ट करता है। तो ये जो सारे इन्फेक्शन है उसके लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है? तो फर्स्ट है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स जो है वो टॉप ग्रेड की मेडिसिन है। उसके बाद आता है बेलाडोना, एपिस मेलिफिका, ग्रेफाइटिस, सल्फर,
लैकेसिस, पल्सेटिला, कैंथारिस, थूजा। तो ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन से आपको सेलुलाइटिस और इरिसिपेलस से फ्री हो सकते हो। और होम्योपैथी में सेल्यूलाइटिस के लिए भी एपिस मेलिफिका, लीडमपाल, रस्टॉक्स, लैकेसिस, मर्क्यूरियस, सल्फर, कैंथारिस जैसी कई सारी मेडिसिन अवेलेबल है। ये जो सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कर रही हूँ, तो इस तरह से स्किन के अलग अलग इन्फेक्शन लाइक फंगल है, पैरासाइटिक है, वायरल है, ये सारे इन्फेक्शन के बारे में मैंने एक पूरा अलग वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। जैसे जैसे हम स्किन में आगे आगे जाएंगे उस तरह से ये थोड़े डीप इन्फेक्शंस आते जाएंगे। अब बारी आती है हाइड्रेडेनाइटिस सपुरेटिवा। तो हाइड्रेडेनाइटिस सपुरेटिवा वो क्या है? तो वो स्किन की एक क्रॉनिक कंडीशन है। उसमें लम्प्स होते हैं, जैसे बॉयल होता है वैसे बड़े बड़े लम्प्स होते हैं और वो रिपीटेडली होते हैं। वो कहाँ पे होते हैं? तो वो स्वेट ग्लैंड में होते हैं और जो इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन डेवलप करते हैं। उसके लिए कई बार सर्जन्स सर्जिकल इंटरवेंशन का एडवाइस देते हैं। बट ये डिसीज़ कंडीशन में होम्योपैथी में भी कई सारी मेडिसिन्स है जिसमें आप नाइफ यूज़ करे बिना भी होम्योपैथी से वो डिजीज़ से फ्री हो सकते हो। तो होम्योपैथी में बेलिस पेरेनिस है, बेलाडोना है, हेपारसल्फ, आर्निका, सिलिशिया, एपिस मेलिफिका, हेक्ला लावा, आर्सेनिक आल्ब, फाइटोलेका, लैकेसिस, ये सारी मेडिसिन से आप पेन फ्री एंड इन्फेक्शन फ्री इजीली हो सकते हो। उसके बाद एक अलग स्किन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बहुत ही डीप होता है, यानी सेप्टिसीमिया एंड पाएमिया। तो वो दोनों बहुत सीरियस कंडीशन है। जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो पूरे ब्लड में लोड हो जाते हैं, तो उससे वो पूरी सिस्टम पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए होम्योपैथी में पायरोजन है, आर्सेनिक आल्ब है, बेलाडोना है, लैकेसिस, कैलकेरिया काब, क्रोटेलस हॉरिडस, एंथ्रेसिनम, ये सारी मेडिसिन्स है जिसकी मदद से आप सेप्टिसीमिया एंड पाएमिया जैसी बीमारी में से भी बाहर निकल सकते हो। उसके बाद आता है SIRS। SIRS मीन्स सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। SIRS जो है वो एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है जिसमें बॉडी ओवर रिएक्ट करती है कई हार्मफुल स्ट्रेस के सामने। जो सीवियर इन्फ्लामेशन डेवलप करता है वो थ्रू आउट द बॉडी होता है, यानी उसमें सीवियर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ऑर्गन फेलियर होने के भी चांस हो सकते हैं। तो उसको मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन भी बोल सकते हैं। उसके लिए होम्योपैथी में आर्निका है, रस्टॉक्स है, रूटा है, ब्रायोनिया है, जो टॉप ग्रेड की एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन हम बोल सकते हैं, वो हम देते हैं। स्किन के ये जो सारे इन्फेक्शन है ये इटसेल्फ दे आर वेरी बिग टॉपिक्स, बट ये वीडियो मैंने मेरे स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। तो CBDC के करिकुलम के हिसाब से रेडी रेफरेंस के लिए थोड़ा ब्रीफ किया है। अगर आपको इसकी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और उस पर हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।